नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता शर्मा क्लासेस पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। स्वागत है आपका। दोस्तों, आज की हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं अतिशयोक्ति अलंकार। दोस्तों, जो अतिशयोक्ति अलंकार है वो अर्थालंकार का ही एक भेद है। मैं पिछली वीडियो में आपको अर्थालंकार की परिभाषा और अर्थालंकार को अच्छे से समझा चुकी हूँ। आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। अर्थालंकार दोस्तों उसको कहते हैं जहाँ अर्थ के माध्यम से काव्य में भाव पैदा हो, वो होता है हमारा अर्थालंकार। यानी जहाँ शब्द के माध्यम से होता है वो होता है शब्दालंकार, और जहाँ अर्थ के माध्यम से होता है वो होता है हमारा अर्थालंकार। ठीक है, तो जो अतिशयोक्ति अलंकार है वो अर्थालंकार का ही एक भेद है। तो आज हम इसको इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, बहुत ही आराम से पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अतिशयोक्ति अलंकार, ठीक है, इसकी परिभाषा देख लेते हैं। जहाँ किसी व्यक्ति या वस्तु का वर्णन अत्यधिक बड़ा चढ़ाकर किया जाता है वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अर्थात जहाँ यहाँ आपको शब्द से ही पता चल रहा है, अति यानी बहुत ज़्यादा और अतिशयोक्ति यानी उक्ति। जो उक्ति कही गई यानी जो बात कही गई है वो बहुत बड़ा चढ़ाकर की गई है। तो यहाँ पर किसी भी वस्तु का या व्यक्ति का जो वर्णन किया जाता है वो अत्यधिक बड़ा चढ़ाकर किया जाता है, तो वहाँ होता है हमारा अर्थालंकार। अब इसे हम उदाहरण से समझेंगे, आपको बहुत इजीली इसको समझ में आ जाएगा। इससे देखते हैं पहला उदाहरण। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, सगरी लंका जल गई और गए निशाचर भाग। अब देखिए यहाँ पे हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, यानी जब लंका दहन होता है, तो आपने रामायण देखी है, सुनी है, पढ़ी है सबने। तो जो लंका दहन होता है, जो लंका के जो राक्षस होते हैं वो हनुमान जी की पूंछ में आग लगाते हैं। तो यहाँ पर उसी चीज़ का वर्णन है। तो देखेंगे कि हनुमान जी की पूंछ में लग न पाई आग, सगरी लंका जल गई और गई निशाचर भाग। अर्थात यहाँ कितना बड़ा चढ़ाकर बोल रहा है। कैसे कि हनुमान जी की पूंछ में मतलब जो राक्षस आग लगा रहे हैं, तो लगन न पाई आग, यानी उसमें आग भी लग नहीं पाई है पूरी तरीके से, वो पूंछ में आग नहीं लगी है। और सगरी लंका जल गई, यानी पूंछ में आग नहीं लग पाई है और तब तक सगरी लंका जल गई और निशाचर यानी जो निशाचर थे वो सारे भाग गए, है ना। तो कितना बड़ा चढ़ाकर कहा जा रहा है कि हनुमान जी की पूंछ में आग भी नहीं लगी है, उससे पहले सारी लंका जल गई और सारे निशाचर भाग गए, है ना। तो यहाँ पर कितना बड़ा चढ़ाकर बोला जा रहा है। तो वस्तु और व्यक्ति का वर्णन जब अत्यधिक बड़ा चढ़ाकर बोला जाता है वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। दूसरा देख लेते हैं। आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। अर्थात जो महाराणा प्रताप थे, जब युद्ध हुआ था तो वो दूसरी जगह मतलब भाग रहे हैं, तो एक बहुत विशाल जो है नदी पड़ी है। तो महाराणा प्रताप वहाँ सोच ही रहे हैं कि आगे नदियाँ बड़ी, अब यानी जो नदी है वो बहुत विशाल है ना, बहुत बड़ी है। घोड़ा कैसे उतरे पार, यानी घोड़ा ये कैसे पार जा पाएगा। राणा ने सोचा इस पार, यानी राणा जो महाराणा प्रताप थे वो इस पार खड़े होकर सोच ही रहे थे, तब तक चेतक था उस पार, यानी चेतक तब तक उस पार चला गया, है ना। दोस्तों, आप ही बताइए कैसे संभव हो सकता है। यानी महाराणा प्रताप इस पार ये सोच ही रहे हैं कि कैसे इस नदी को पार करें, और जब तक चेतक उस पार चला भी गया, है ना। तो यहाँ पर पता चल रहा है आपको कि बात को कितना बड़ा चढ़ाकर कहा जा रहा है कि उन्होंने सोचा नहीं, वो सोच नहीं पाए, तब तक चेतक उस पार चला गया, है ना। और दोस्तों, आप सभी मूवीज़ देखते हैं, है ना। तो मूवीज़ का जो एक बहुत ही सुंदर सा मतलब वो बताऊंगी, ये गाना है। हम कभी कभी क्या होता है, जैसे कोई भी सीरियल है, मूवी है, या हम डेली यानी जो बातें बोलते हैं उसमें भी बहुत सारी चीज़ें अतिशयोक्ति अलंकार में होती हैं जो उनको बहुत बड़ा चढ़ाकर बोला जाता है। आपने सभी ने एक गाना सुना होगा, राजेश खन्ना का गाना है, छुप गए सारे नज़ारे हाय क्या बात हो गई, तूने काजल लगाया दिन में रात हो गई। अर्थात यहाँ पर जो वो कह रहे हैं कि छुप गए सारे नज़ारे हाय क्या बात हो गई और तूने काजल लगाया, यानी उनने काजल, जो नायिका है उसने काजल लगाया है, उसके काजल लगाते ही दिन में रात हो गई, है कि नहीं अतिशयोक्ति। यानी कहा जा रहा है कि बड़ा चढ़ाकर। भाई कैसे संभव हो सकता है, जब नायिका ने काजल लगाया और दिन निकल रहा है और जैसे ही काजल लगाया उसने रात हो गई, ये तो संभव नहीं है। तो यहाँ पर जो उक्ति है वो बहुत ही बड़ा चढ़ाकर कही जा रही है। अर्थात दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको सिर्फ इतना समझाना चाह रही हूँ कि ये कोई कठिन नहीं है, बहुत ही सरल। इसको हम दोबारा से देखेंगे। अतिशयोक्ति अलंकार यानी किसी व्यक्ति
या वस्तु का वर्णन बहुत अधिक बड़ा चढ़ाकर बोला जाए, वहाँ होता है हमारा अतिशयोक्ति अलंकार। ठीक है, जैसे हनुमान जी की पूंछ में जब तक आग नहीं लग पाई थी, पूरी तरीके से जल भी नहीं पाई पूंछ, उससे पहले ही सारी लंका जल गई, है ना। और महाराणा प्रताप इस बार सोच ही रही थी कि नदिया को कैसे पार किया जाए, उतनी देर में तो उन्होंने सोचा नहीं है कि चेतक उस पार चला गया। ठीक है, तो यहाँ पर बात को बहुत बड़ा चढ़ाकर कहा जा रहा है। तो दोस्तों मैं यहाँ पर आशा करती हूँ आपको ये अतिशयोक्ति अलंकार बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कोशिश मैंने पूरी की है। दोस्तों अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और भी अर्थालंकार के जो भेद हैं मैं अगली वीडियो में लेके आऊँगी। मैंने हर अलंकार की एक अलग वीडियो बनाई हुई है जिसमें आपको आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, मिलते हैं हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए।